प्यारे छात्रों, आज हम विज्ञान विषय में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके भाग 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम द्रव्य की अवस्थाएं या द्रव्य के बारे में बता दिया था। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे पदार्थ चेंज होता है, इसके बारे में भी बता दिया था। आज हम द्रव्य की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, द्रव्य या पदार्थ है, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ चैप्टर कम कर दिए गए। इसमें हमें बस जो है तत्व के बारे में पढ़ना है, तत्व से मिलकर के यौगिक बनाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है, तथा मिश्रण के बारे में पढ़ा जाएगा। बहुत चीज़ें मिल जाती हैं एक साथ। मिश्रण के प्रकार होता है समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कोलॉइड के विषय में अध्ययन करेंगे और निलंबन के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज़ इसमें पढ़े जाने वाला है वो तत्व है कि तत्व क्या होता है। तो तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तत्व क्या होता है? पदार्थ तत्व जो है, इससे पहले भी क्लास में तत्वों के बारे में सोडियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, ये सब पढ़े होंगे। तत्व वह चीज़ होता है जो एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर के बना होता है, लेकिन इसमें परिभाषा क्लियर लिखी हुई है। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे रासायनिक अपक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। किसी भी रासायनिक प्रक्रिया से इसको विभाजित नहीं कर, बिल्कुल छोटा सा जो होता है, एक ही तरह का तत्व होता है, एक ही तरह के पदार्थ से मिलकर बना होता है और रासायनिक प्रक्रिया से इसको विभाजित भी नहीं किया जा सकता है, इसको तत्व कहेंगे। इस समय कुल 118 तत्व हैं, जिसमें से कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं और कुछ उपधातुएं होती हैं। कुल ज्ञात तत्वों में 92 यानी 92 जो हैं धातु होते हैं, 20 जो है अधातु होते हैं। कि पूरा यह ज्ञात तत्व दिया हुआ है कि पूरे ज्ञात जितने तत्व 118 हैं उसमें से 92 धातुएं होती हैं, 20 जो है अधातु होते हैं और 6 उपधातु होते हैं, जिसमें ये मेटल्स 92 हो गए, नॉन मेटल 20 हो गए और मेटेलाइड जो हैं 6 हैं। इसके बाद धातु के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि धातु क्या होती है। तत्वों के उदाहरण दिया हुआ है। सोडियम होता है, इसका सिंबल Na होता है। लोहा Fe है, कापर Cu है, मरकरी का सिंबल Hg होता है, चांदी का Ag होता है, सोना का Au होता है, कैल्शियम का Ca होता है, ऑक्सीजन का O होता है। ये सब मैं अगले चैप्टर में इसके बारे में अध्ययन कराऊंगा। इन्हीं तत्वों से कैसे यौगिक बनता है इसको भी बारे में बताऊंगा। तत्वों का वर्गीकरण मैं अभी बता दिया कि धातु, अधातु और उपधातुओं में किया जा सकता है, जिसमें से धातु 92 होती हैं, अधातु जो है 20 होती हैं और उपधातु जो है 6 होती हैं। इसमें हम लोग धातु के विषय में अध्ययन करेंगे कि धातु क्या होती है। तो धातु क्या होती है? हाँ, धातु के बारे में अध्ययन करेंगे। वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातुएं जो होती हैं इसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब रासायनिक अपक्रिया होती है तो इन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती हैं। दूसरे जो तत्व जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6-7 इलेक्ट्रॉन होता है उससे कंबाइन हो जाती हैं। तो ये इन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं रासायनिक अपक्रिया में। तो धातु की परिभाषा हो गई वे तत्व जो सामान्य अपक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, धातु कहलाते हैं।
जैसे तांबा है, लोहा है, चांदी है, मरकरी है, सोना है, ये सब धातु होते हैं। धातुओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं? तो सबसे पहले धातुओं का गुणधर्म होता है कि धातुएं, पहला कठोरता, हार्डनेस। धातुएं कठोर होती हैं। कुछ क्षार धातुओं को छोड़कर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब कोमल धातुएं होती है। इनको चाकू से काटा जा सकता है। बाकी सब धातुएं, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब बहुत ही कठोर धातुएं होती हैं। और धातुओं के गुणधर्म है स्ट्रेंथ। दूसरे प्रॉपर्टीज के गुण होता है स्ट्रेंथ, प्रबलता। अधिकांश धातुएं मजबूत तथा उच्च प्रबलता की होती हैं, इसलिए बड़े निर्माण कार्य धातुओं का उपयोग करके किए जाते हैं। जैसे आयरन है, इससे पुल का निर्माण होता है, बिल्डिंगों का निर्माण होता है, बड़े मोटर बनते हैं, ट्रक्स बनते हैं। ये होते हैं कि धातुएं बहुत मजबूत होती हैं, तो इसलिए मजबूत होने की वजह से बड़े कार्य जो होते हैं, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, पुल ब्रिज बनते हैं, घरों में भी बनाया जाता है। इसमें बड़े कार्य जो है धातुओं से किए जाते हैं। धातुओं की अवस्था क्या होती है? धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं। केवल मरकरी जो होता है कमरे के तापमान पर जो है लिक्विड अवस्था में होती है, बाकी धातुएं जो है ठोस होती हैं। कमरे के ताप पर जो मरकरी जो है द्रव अवस्था में होती है। धातुओं के और गुणधर्म होते हैं कि इनमें धात्विक ध्वनि होती है, यानी धातुओं को पीटने पर टन टन की आवाज़ आती है। धातुओं को पीटने पर विशेष तरह की आवाज़ उत्पन्न होती है। इसी कारण वादक यंत्रों के तार धातुओं के बनाए जाते हैं। पांचवी इसकी गुणधर्म होता है कंडक्टिविटी, चालकता। चालकता का मतलब धातुएं जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी ऊष्मा का भी प्रवाह इसमें होता है, विद्युत का भी प्रवाह होता है, इसलिए विद्युत के तार जो होते हैं धातुओं के बनाए जाते हैं। आघात, अगली प्रॉपर्टी इसके गुणधर्म होते हैं आघात वर्धनीयता, मिलिएबिलिटी। मिलिएबिलिटी का मतलब पीट कर इसको पतली चादर में बनाया जा सकता है। धातुओं का अगला गुणधर्म होता है आघात वर्धनीयता, मैंने इनको पीटने के ऊपर क्षमता सहने की होती है, इसको पीट करके पतली चादर में बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता माने इनमें आघात यानी पीटने पर सहने की क्षमता इसके अंदर होती है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, इसका अर्थ है धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। इसी कारण लोहे से बड़ी जहाज़ें बनाई जाती हैं। जिंक को छोड़कर बाकी धातुएं जो होती हैं वो आघात वर्धनीय होती है, जिंक को पीटने पर वो टूट जाएगा। अगली इसके गुणधर्म होता है तन्यता। तन्यता का मतलब इसको खींच करके पतला तार बनाया जा सकता है, इसीलिए जो है तार जो बनाए जाते हैं बिजली के तार होते हैं धातुओं के बनाए जाते हैं। धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनको खींचकर तार बनाया जा सकता है, इसी कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट माने इनका क्वथनांक और हिमांक सब जो होता है, गलन जो होता है या क्वथनांक होता है, सब बहुत ऊंचे होते हैं। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, धातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। सोडियम पोटेशियम को छोड़ करके ये बहुत सॉफ्ट धातुएं होती हैं, इनका कम होता है, बाकी सभी धातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। तो ये धातुओं के बारे में मैं आज बता दें कि धातुएं क्या होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करके दूसरे से कंबाइन होती हैं। और धातुओं के गुणधर्म के बारे में बता दिया कि धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, धातुएं जो है विशेष तरह की ध्वनि उत्पन्न होती हैं, धातुओं में चालकता होती है, धातुओं में तन्यता होती है, धातुओं में प्रबलता होती है,
ठोस अवस्था में धातुएं होती हैं। तमाम इसके गुणधर्म धातुओं के बारे में बता दिया। इसके बाद हम लोग आगे जो है और भी गुण उपधातु और अधातु के बारे में अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद।